हाय, मेरा नाम नीरज कुमार है और आज मैं बात करूंगा कि जो नए एक्टर हैं उन्हें कैसे किस तरह से अभिनय सीखना है और क्या-क्या चीज़ें उनके लिए एक्टिंग में ज़रूरी है। जैसे आजकल बहुत सारी वर्कशॉप चल रही हैं, अलग-अलग तरह का ज्ञान दे रहे हैं लोग और 15 दिन की वर्कशॉप चल रही है, कहीं कोई 10 दिन की वर्कशॉप दे रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक बात और हम साथ में जोड़ेंगे कि जैसे आप एक्टिंग करने आए हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, फ़िल्म में करना चाहते हैं, नाटकों में अभिनय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आपको कुछ भी करने के लिए आपको जो है ना, आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी। जैसे मान लो मैंने ये स्क्रिप्ट दे दी कि ये एक 1 पेज का सीन दे दिया या 2 पेज का सीन दे दिया और आपसे बोला कि इस पे एक ऑडिशन बना के दो। एक कोई कैरेक्टर दे दिया, जैसे ये नाटक है, इस नाटक का नाम है एक और द्रोणाचार्य। ये बहुत फेमस नाटक है। तो जितने जो भी एक्टर्स मतलब रियल एक्टिंग करना चाहते हैं, उनको फ़ील करना चाहते हैं नेचुरल एक्टिंग, तो इस तरह इस नाटक को पढ़ के आपको फ़ील आएगा। क्योंकि जो भी संवाद हैं, जो भी डायलॉग्स हैं, वो नेचुरल हैं, मतलब आम ज़िंदगी में जैसे बातचीत होती है वैसे ही लिखे हुए हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपको नेचुरल अभिनय एक्टिंग का आभास होगा। तो अब मैंने आपको, आप नए हैं एकदम, आपको अभी एक्टिंग का ABCD भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उस और ये आपको मैं 2 पेज का मैंने डायलॉग दे दिया, तो अब कैसे इसको आप करेंगे? और बहुत सारी तरह की वर्कशॉप आप डेली सुन रहे हैं, ये होता है, आवाज़ की एक्सरसाइज होती है, इमेजिनेशंस की एक्सरसाइज होती है, इम्प्रोवाइज़ेशन होता है, ये सब बहुत सुन रखा है, लेकिन उसका यूज़ क्या है? कैसे आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने अभिनय में? क्योंकि आपको तो काम यहाँ से करना है। आपको डायलॉग यहाँ डायलॉग मिलेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑडिशन देना है या फिर फ़िल्मों में काम करना है। तो क्या है कि जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे ये 1 पेज का डायलॉग, 1 पेज का सीन है, इसमें लिखा हुआ है पहले, लीला का कैरेक्टर, लीला कहती है, लाइट तो जला लेते, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है, पूरे 4 हो गई। तो अरविंद बोलता है लीला बोलती है एस्ट्रे ले लिया करो करो, झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी टूटती है ना। तो अरविंद बोलता है ले लिया करूंगा। लीला कहती है और राशन कार्ड बन गया? नहीं बनाना, गए भी थे, परवाह किसको है, माँ का ऑपरेशन कब का तय हुआ, इसका मतलब अस्पताल नहीं गए, अकेले कहाँ कहाँ मरूं। बोलते क्यों नहीं कुछ, क्या हो गया है तुम्हें? अरविंद बोलता है कुछ नहीं। फिर लीला बोलती है सिन्हा का काम किया या नहीं, नहीं किया ना, सारी आफत मेरे से, नहीं बढ़ाए नंबर, तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद बोलता है क्या एहसान लिया? लीला बोलती है जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने जो सिफारिश की थी, और कोई करता तो। अरविंद बोलता है आखिर कहना क्या चाहती हो? लीला बोलती है उसे क्या जवाब दूंगी, वो अपने अफसर को क्या जवाब देगा, उसका उसके प्रमोशन का क्या होगा। तो ये आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए और दूसरी चीज़ बाद में है, इम्प्रोवाइजेशन, इमेजिनेशन, ये सब आपको सबसे पहले ये पढ़ना आना चाहिए। यहीं से यही शुरुआत है। अगर ये आप नहीं सीखे और कुछ और सीख लिए तो ये नहीं सीख पाओगे। एक्टिंग में एक्टिंग में जो हमारा शरीर होता है वो एक तंत्र की तरह यूज होता है, सिस्टम की तरह यूज होता है। अगर इसमें और बहुत सारी गंदगी पहले भर जाएगी तो ये सब सीखने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुख्य काम तो इसी का है। तो जैसे अब यहाँ से लाइन पढ़ी, लाइट तो जला लेते, तो बस इसी को पढ़ने में आपको आवाज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चलने फिरने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक कि ये लाइन जो है नेचुरल तरीके से ना आने लगे। ये लगने लगे कि जैसे ये जो लाइन है, लाइट जो जला ली अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता, तुम जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है, पूरे 4। इतना प्रैक्टिस करते करते ऐसे लगने लगे कि ये जो लाइन्स हैं ये
आप बोल नहीं रहे, आपके अंदर ही है, आप यही कहना चाहते हो। तो उनके लिए जो सराउंडिंग में जितनी एक्सरसाइज होती है उनका यूज़ किया जाता है अलग-अलग तरह से। कुछ माइंड की एक्सरसाइज रहती हैं, कुछ आवाज़ की रहती हैं, कुछ शरीर की रहती हैं। अलग-अलग एक्सरसाइज का यूज़ करके इन्हीं इन्हीं डायलॉग्स को बोलने में इस्तेमाल की जाती हैं। चाहे जितने भी वो अ, अलग-अलग नौरस की एक्सरसाइज करवाते हैं लोग, उसका क्या यूज़ क्या है? तो ये सब पढ़ोगे तो इन्हीं में जो रस निकलेंगे, उन्हीं रस के लिए हम एक्सरसाइज करवाएँगे अलग-अलग से। अलग से कोई रस पहले से सेट नहीं कर लेना है कि इस रस का सेट कर लो फिर अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार काम करने के लिए आप कहीं भी जाओगे आपको नई स्क्रिप्ट मिलेगी, नई कहानी मिलेगी। तो उसमें एक नया रस ही होगा अलग, या फिर नया कुछ इमेजिनेशंस आप आपको बनानी पड़ेगी। पुराने से जो सेट चल रही दिमाग में सेट कर रहे हो ये वर्कशॉप लेके, उससे आप इन चीज़ों ये नहीं नहीं कर पाओगे। तो पहले सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आना चाहिए। तो जब ये पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, तब आपको आवाज़ की एक्सरसाइज करनी है। जब आप डायलॉग चलते हुए बोल रहे हो, जैसे लाइट तो जला लेते, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा? हाँ? जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही? पूरे 4 हो गई। हाथ का चलना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये सब करने के लिए शरीर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, जो डायलॉग के साथ में है। और अंदर से लाइन आ रही है, अंदर से कि लग रहा है कि डायलॉग नहीं बोले तो इसके अंदर ही है, तब जाके आपको ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को आपको सीखना है। और आप नए हैं तो अलग-अलग तरह के ज्ञान से बचें, नहीं तो आपको अभिनय करने में कठिनाई हो जाएगी। क्योंकि एक्टिंग में क्या है कि आपने एक बार जो चीज़ें जो ज्ञान ले लिया, फिर आपको कोई दोबारा कोई सिखा नहीं सकता। जैसा आपने भर लिया फिर वो सही है, गलत है, खराब है, तो वैसा ही रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टरों के अ, जिनका अभिनय में जो है जो रस खत्म हो जाता है, वो उसका कारण भी यही है कि उन्होंने बहुत अलग-अलग तरह से लोगों से सीखा होता है। अब उनको जो नए हैं उनको पता भी नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसके लिए आपको अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है अंदर से। आपको अंदर से ये करना ज़रूरी है कि जो कुछ सीख रखा है उसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड करता हूँ और फिर से नया स्टार्ट करता हूँ। अगर उन लोगों को दिक्कत होती है कि यार उनको एक्टिंग करने नहीं आती, अभिनय हर कोई कर सकता है, कोई भी, यही प्रोसेस है, पढ़ना स्टार्ट करना, सुधारना है, कहाँ रुकना है, कितना लंबा ऊंचा खींचना है, कितना कहाँ कैसे डायलॉग को